प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, सबका परमेश्वर, पूरे जगत का, पूरी सृष्टि का सृजनहार परमेश्वर, हालेलुया, जो कभी पक्षपात नहीं करता, हालेलुया, जो कभी अन्याय नहीं करता। वो किसी कौम, किसी मजहब, किसी जाति, किसी रुतबे, किसी देश या किसी भी तरह से किसी एक ही तरह के लोगों का नहीं है। वो पूरे जगत का परमेश्वर है, पूरी सृष्टि का सृजनहार है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। वो किसी बात को देखकर अन्याय नहीं करता, वो केवल न्याय करता है। क्यों? क्योंकि उसने सारा जगत इसीलिए बनाया है कि वो उसका न्याय करे। हालेलुया। सुनिए, वो दयालु है, अनुग्रहकारी है, विलंब से क्रोध करने वाला है और करुणामय परमेश्वर है। इसके लिए आज परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸੁਬਾਹ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, और अपने कदमों 'ਚ बैठने ਲਈ अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब ਤੁਹਾਡੀ दया, ਤੁਹਾਡੀ किरपा मेरे पिता परमेश्वर। और खुदाबंद खुदा जो हर रोज़ वचन देते हैं प्रचार करना है, उस लिए भी ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ हैं और बेनती करती पिता जी, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ वचन के अनुसार ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ बन के बोलो पिता जी, ताकि ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ वचन ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, आमीन, आमीन। हालेलुया। सुनिए, हमने अभी आपको दो चार बातें कही हैं और उसने ये भी एक बात कही है कि वो अपने बेटे जीसस को मुर्दों में से जिलाकर जीवितों और मरे हुओं का न्याय करने के लिए अपना बेटा बनाकर न्यायी ठहराया है। क्यों? पक्षपात ना हो, किसी के साथ भी ऐसी कोई बात ना हो वो कहे कि मैं गैर जाति का था, परमेश्वर ने मुझे सजा दी है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। बेशक उसने एक कौम, उत्तम जाति बनाई थी और वो भी अपने बलबूते पर जीना चाहते हैं। हालेलुया। अब सुनिए, परमेश्वर हमेशा उस मनुष्य को प्रेम करता है जो उसका भय मानता है, जो उसका डर रखता है, जो भला है। वो मनुष्य दयालु है, दूसरों पर नम्र है, दीन है, और अगर वो दरिद्र है तो भी अगर वो दया करता है और परमेश्वर का भय मानता है तो परमेश्वर उसको प्रेम करता है। हालेलुया। क्यों? परमेश्वर हर एक के लिए एक जैसी सांस देता है, एक जैसा दिल देता है, एक जैसा ही लहू सब में भरा है उसमें। ये केवल मनुष्यों के लिए है, जानवरों के लिए नहीं है, क्योंकि वो मनुष्यों का परमेश्वर है। जानवर उसके कानून के हिसाब से चलते, लेकिन मनुष्य को उसने आजाद किया था कि वो अपनी मर्जी करे, लेकिन ध्यान रहे कि न्याय उसके कर्मों के अनुसार होगा। हालेलुया। परमेश्वर का हुक्म मानना मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं मानता तो परमेश्वर उसको त्याग देता है, छोड़ देता है। हालेलुया।
अब सुनिए, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाकर सारी धरती पर अधिकार दे दिया था कि जाओ इस धरती को और अच्छी तरह से संभाल कर रखो ताकि ये कहीं बिगड़ ना जाए। ये परमेश्वर की अमानत तुम्हारे पास है, इसमें तुम्हारी हर जरूरत का सामान है। जल्दबाजी मत करना, अपने अपने घरों में स्टोर मत करना, गोडाउन मत बनाना, तिजोरियां मत भरना, सबको मिल बांट के खाने के लिए बुलाना और इकट्ठे रहना। लेकिन क्या आप इस बात से सहमत हैं कि धरती पर ऐसा हो रहा है? कहीं नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। लेकिन परमेश्वर, हमने कहा कि उस मनुष्य से प्रेम करता है जो उसका भय मानता है, उसका डर रखता है, चाहे वो किसी भी जाति का क्यों ना हो, छोटी जाति हो, बड़ी जाति हो, जो मनुष्यों ने बनाई। कुरनेलियस नामक का एक सूबेदार था जो बहुत भय मानने वाला परमेश्वर था। वो किस जाति का था ये कहीं जिक्र नहीं किया गया। हालेलुया। लेकिन वो यहूदी लोगों को दान देता था। वो समझता था कि ये परमेश्वर के लोग हैं। जैसे आप लोग पास्टरों को जो प्रचार करते हैं, आप उनको मुट्ठी बंद करके कुछ ना कुछ देते रहते हैं। वो खुलेआम देता था कि ये परमेश्वर के लोग हैं, तो परमेश्वर को उसकी बात पसंद आई। उसने अपने दास पतरस को उसके पास भेज दिया कि जाओ उसको वचन सुनाओ। हालेलुया। तब परमेश्वर को मालूम हुआ कि ये ऊंची जात का नहीं है, लेकिन उसकी आंखें खुल गई कि परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। वो किसी को भी अपनी आत्मा से भर सकता है, वो केवल उसको मनुष्य जानता है। हालेलुया। यहूदी लोगों को लोग समझते हैं कि ये परमेश्वर के खास लोग हैं, दास हैं, लेकिन ये बिगड़ गए। इसीलिए परमेश्वर गैर जातियों में से लोगों को चुन रहा है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? ये लोग यहोवा का भय मानते हैं, परमेश्वर के वचनों को जानते हैं, पढ़ते हैं, और पवित्र आत्मा के द्वारा ही पतरस को बताया गया था कि उस सूबेदार के घर में जाए और उसको वचन सुनाए। उसने वचन सुनाया और वचन सुनाते ही उन पर पवित्र आत्मा उतर आया। देखो, वहां तो कोई जात पात, ऊंच नीच, गरीब अमीर नहीं देखा गया, क्योंकि सूबेदार के परिवार के साथ साथ उसके दास दासियां, नौकर चाकर भी वहां उपस्थित थे। सब पर पवित्र आत्मा उतरा। हालेलुया। और पतरस भी किसके घर में ठहरा था जानते हैं? जो लोग मरे हुए जानवरों का चमड़ा उतारकर साफ करके उन पर रंग करते थे। आजकल सब काम मशीनों से होता है, पहले होता था, और उस घर में कोई जा नहीं सकता था, इतनी बदबू होती थी। लेकिन परमेश्वर ने पतरस से कहा कि उसके घर में ही तुझे रहना है। जात पात, ऊंच नीच, कामकाज, परमेश्वर न्यायी है, वो नहीं जानता। और परमेश्वर की आंखें सबको देखती हैं। पतरस की आंखें उसने खोली कि देखो कि सूबेदार एक अच्छा आदमी है, वो एक परमेश्वर का भय मानने वाला है। हालेलुया। वो उच्च जाति का है, नीच जाति का है, इसके लिए तुम्हें नहीं सोचना है। तुमने उसको जाकर वचन सुनाना है। और पतरस ने जाकर जो ही वचन सुनाया, उसका पूरा का पूरा घराना पवित्र आत्मा से भर गया और उन्होंने पतरस से ही बपतिस्मा लिया। किसके नाम का?
बाप बेटा रूह पाक के नाम से। लिखा क्या गया है कि यीशु के नाम से। यीशु का मतलब एक ही है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। अब सुनिए, परमेश्वर किसी एक जाति का नहीं है, यह साबित हो गया है। आप इन वचनों को पढ़ सकते हैं, प्रेरितों की पुस्तक 10वां अध्याय उसकी 34 और 35 आयत में, कि परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। तब पतरस ने कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है वह उसे भाता है। उसे भाता है। भाता है। भाता का मतलब है अच्छा लगता है, प्रिय लगता है, वो उसको हर सहूलत देता है। दाऊद उसको अच्छा लगा था, उसने उसको ऐसा राजा बना दिया जिसके लिए लोग क्या कहते हैं यीशु मसीह को, हे दाऊद की संतान, जबकि वो परमेश्वर का पुत्र था, है और रहेगा। लेकिन गिना क्या गया मनुष्य के रूप में, दाऊद की संतान। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। उसने अपने बेटे के साथ भी कोई ऐसी बात नहीं की जब तक वो मनुष्य के रूप में रहा। हालेलुया। अब देखिए, परमेश्वर एक ही है, अल्फा और ओमेगा वही है, पहला और आखिरी भी वही है। हालेलुया। आदि और अंत भी वही है। ये सारी दुनिया जानती है लेकिन मानती नहीं है। हालेलुया। अब सुनिए, वो क्योंकि अनंत काल से है, वो परमेश्वर दया करने वाला है। उसने हम पर दया करके हमारे गुनाहों का बोझ अपने बेटे पर लाद दिया। उसने पक्षपात नहीं किया। उसने ये नहीं सोचा कि संसार का बोझ अपने उन लोगों पर डाले जो लोगों को अपनी अगुवाई में चलाते हैं परमेश्वर के नाम पर, यानी कि जो उसके दास दासियां या प्रेरित हैं, उनको नहीं चुना। उसने पक्षपात नहीं किया। उसने सारे जगत का बोझ अपने बेटे पर लाद दिया, ताकि सबको बराबर कर दिया। हालेलुया। आज आप किसी भी देश में जाइए, वहां हर कौम, हर मजहब की दीवार खड़ी हो, हर धर्म की दीवार खड़ी हो चुकी है, हर भाषा की दीवार खड़ी हो चुकी है। हर कोई कहता है कि जो हमारी भाषा है उसको ही अहमियत दी जाए, पूरे जगत में वो ही बोली जाए, जबकि उसके घर में सारे इंग्लिश बोलते हैं। सबके बच्चे इंग्लिश स्कूलों में पढ़ते हैं। वो क्या जिद करते हैं, हिंदी बोली जाए। पंजाबी कहते हैं पंजाबी बोली जाए, कन्नड़ कहते हैं उनकी भाषा बोली जाए, मद्रासी कहते हैं उनकी भाषा बोली जाए। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कहता है कि उसकी भाषा बोली जाए। उसकी भाषा क्या है? प्रेम, दया, करुणा, सहनशीलता, आत्म संयम, ये सब उसकी, जो हर एक के पास होनी चाहिए। हालेलुया। पक्षपात कभी नहीं करना चाहिए। अब देखिए, सारा बोझ उसने अपने बेटे पर लादकर साबित कर दिया कि वो सारे जगत से प्रेम करता है, केवल अपने पुत्र से नहीं। दुखी तो हर कोई होता है जिसका बेटा दूसरों के गुनाहों के लिए सलीब पर चढ़ गया हो, कोड़े खाए हो, हाथों पैरों में कील ठुकवाए हो, लहू बहाया हो, सर पे कांटों का ताज पहना हो, फिर भी सलीब उठाकर वो चला हो। उसने उफ नहीं की, अपने पिता का हुक्म माना। क्या कोई ऐसी संतान है? आजकल हर संतान, जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, चल फिर नहीं सकते, खाना अपने हाथ से नहीं खा सकते, कपड़े नहीं पहन सकते, नहा धो नहीं सकते, मुंह से पूरी आवाज नहीं निकल सकती, उनको वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। क्यों भेज देते हैं? वो भूल जाते हैं कि उनको भी ऐसी अवस्था में ही आना है, क्योंकि जैसे माँ बाप उनके होते हैं वैसी संतान उसके हिसाब से बन जाती है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हम पर दया की है।
परमेश्वर की बेटी 60 साल के ऊपर है, परमेश्वर के वचनों को देखो कैसे बोलती पढ़ती है। परमेश्वर का बेटा 70 साल से ऊपर है, देखो कैसे परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता है। कोशिश तो हर कोई करता है, लेकिन करके दिखाया जाए उसका मजा आता है। हम जानते हैं कि ऐसा समय सब पर आएगा, क्योंकि न्याय नहीं हो सकता। अब परमेश्वर अपने पुत्र पर नहीं, लोगों पर बोझ डालेगा, सबके गुनाहों का, सबके पापों का। यीशु मसीह, जिसको परमेश्वर ने अपने बोझ से नहीं, लोगों के बोझ से दबाया, खूब दबाया, खूब पिटवाया, उसको इतना मजबूर किया कि उसके मुख से एक ही बात निकली, एली एली लमा शफकतनी, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्योंकि पिता परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। हालेलुया। और यीशु ने अपने जी उठने के बाद, ये पतरस कह रहा है कि वो जीवित हो गया था, उनको दिखाई दिया था, और परमेश्वर ने साबित कर दिया कि उसका बेटा जीवित है। उसने मरने नहीं दिया, उसको आत्मा में जीवित कर दिया। हालेलुया। और पतरस ने गवाही दी, क्योंकि प्रभु कहता है कि उसके गवाह बनो। अगर परमेश्वर मुझे कोई ऐसा अनोखा काम देता है जिसे मैं खुद बताऊं, कोई नहीं मानेगा। अगर वो परमेश्वर अपनी बेटी को कुछ ऐसा कह देता है कि जाओ मेरे बेटे चोपड़े से ये बात कह दो कि वो ये करेगा, वो करेगा, ऐसा रहेगा, तो लोग मानेंगे। क्यों? गवाह चाहिए। यीशु मसीह के जीवित उठने पर पतरस और उसके बाकी चेले इस बात के गवाह थे, क्योंकि यीशु ने मरने के बाद जब जी उठा, उनके साथ खाया पिया था, उनके साथ मछली और रोटी खुद अपने हाथों से उसने पकाकर उनको दी थी। हम उस तरफ नहीं जाएंगे। हालेलुया। अब सुनिए, पतरस ने ये साबित किया कि परमेश्वर सच में किसी एक का नहीं है। जब वो अपने बेटे को सजा दे सकता है, तो दूसरों को सजा क्यों नहीं देगा। अब वो सजा देने के लिए ही इस धरती पर आने वाला है। सुनिए, जो लोग उस पर विश्वास नहीं करते वो नाश होंगे। वो गेहूं की नाई उनको फटकेगा। अब जानते हैं पहले किसान क्या करते थे? पूली बांधकर एक बड़ा सा ड्रम लेकर धरती पर रखकर उसके ऊपर वो पटक 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 कर मारते थे और गेहूं को अलग करते थे, चावलों को अलग करते थे। आजकल तो मशीन में बस खत्म। ऐसे ही ऐसा होगा, परमेश्वर सबको अपनी मशीन में डालेगा, गेहूं अलग और भूसी अलग करेगा, वो न्याय करेगा, और लेकिन वो किसी का पक्षपात नहीं करेगा। देखिए, वो कहता है वो गेहूं को अपने खत्ते में रखेगा जहां काम आए, और भूसी को जलाने के काम के लिए रखेगा, जो आग में जलेगी, जो कभी नहीं बुझती। हालेलुया। अब सुनिए, इन वचनों को पढ़िए। प्रेरितों के काम 10वां अध्याय उसकी 40 से 42 आयत तक। उसको परमेश्वर ने तीसरे दिन जिलाया और प्रकट भी कर दिया, सब लोगों पर नहीं वरन उन गवाहों पर जिन्हें परमेश्वर ने पहले से चुन लिया था, अर्थात हम पर, जिन्होंने उसके मरे हुओं में से जी उठने के बाद उसके साथ खाया पिया। और उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि ये वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं में से न्याय ठहराया। और वो न्यायी बनकर आएगा। पहले वो क्या था? मुजरिम कहलाया गया था। अब वो क्या बन के आएगा? न्यायी बन के आएगा, और अपने हर बात का वो पलटा लेगा। वचन में ये भी लिखा है
कि जिन्होंने उसको सलीब पर चढ़ाया था वो भी उसको देखेंगे, क्योंकि वो भी उसी लाइन में लगे होंगे जब वो न्याय के सिंहासन पर बैठेगा और पक्षपात नहीं करेगा। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ स्वामी, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਆਮੀਨ। आमेन। प्रेज लॉर्ड। आप बच जाइए, अच्छे काम कीजिए, ताकि परमेश्वर जब न्याय करे तो आप सजा के हकदार ना हो जाए। हालेलुया। सबको जय मसीह। जय मसीह की।